एक बार की बात है, एक गांव के बाहर जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में घूमते, खाते और बातें करते थे। एक दिन सियार ने कहा, मित्र, हमारे जंगल के बाहर जो गांव है, वहां के खेतों में बहुत अच्छे फल लगे हैं। क्यों ना आज रात हम उन फलों का आनंद लें? लेकिन एक समस्या है। ऊंट ने कहा, क्या समस्या है? फल का आनंद लेने में भला क्या समस्या हो सकती है? सियार ने कहा, भैया, जंगल के बाहर जो नदी बहती है, हमें उसे पार करके खेतों तक पहुंचना होगा और मुझे तो तैरना नहीं आता, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तुम चले जाना, तुम्हें फल बहुत पसंद है। ऊंट ने कहा, नदी पार करने में कोई समस्या नहीं होगी। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाना, मैं तुम्हें लेकर नदी पार कर लूंगा और फिर दोनों खेतों में जाकर मीठे और ताजे फलों का आनंद लेंगे। सियार ने कहा, यह तो अच्छा उपाय है। ऊंट भैया, ठीक है, फिर आज रात को यहीं मिलेंगे और साथ में चलेंगे। दोनों ने प्लान बनाया और अपने अपने घर चले गए। रात होते ही सियार और ऊंट अपनी बताएं जगह पर मिले। तो ऊंट कहा, सियार भैया, तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ, फिर हम नदी पार कर लेते हैं। सियार तुरंत उछलकर ऊंट की पीठ पर बैठ गया, क्योंकि गर्मियों की वजह से नदी में पानी बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए ऊंट ने बहुत आराम से नदी पार कर ली। नदी पार करते ही सियार नीचे उतरा और दोनों आगे खेतों की तरफ बढ़ गए। खेतों में बड़े बड़े और मीठे मीठे खरबूजे थे। उसे देखते ही दोनों के मुंह में पानी आ गया। ऊंट ने कहा, चलो भैया, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, नहीं तो कहीं किसान आ गए तो मार भी पड़ेगी और खाने को भी नहीं मिलेगा। सियार ने कहा, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम मार ही नहीं खाएंगे और ये मीठे मीठे खरबूजे भी आराम से खा सकेंगे। ऊंट ने कहा, ठीक है, बताओ क्या उपाय है? सियार ने कहा, एक काम करते हैं, पहले मैं जाकर खा लेता हूँ, तुम यहाँ खड़े होकर निगरानी करो, फिर तुम खा लेना और मैं निगरानी करूँगा। जैसे ही कोई दूर से आता दिखाई देगा, मैं तुम्हें आवाज दूंगा, फिर हम दोनों भाग चलेंगे। ऊंट ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा, जाओ तुम खा लो, मैं यहाँ खड़ा होकर देखता हूँ। सियार अंदर खेतों में चला गया और उसने पेट भरकर खूब खरबूजे खाए। काफी देर इंतजार करने के बाद ऊंट ने कहा, अरे सियार भैया, तुम ही खाते रहोगे क्या? मुझे भी खाने का मौका दो। सियार ने कहा, हाँ हाँ, आ ही रहा हूं मैं, अब तुम आ जाओ और खा लो, तब तक मैं निगरानी करता हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ खड़े होकर निगरानी करो, लेकिन कोई आवाज मत करना, नहीं तो किसान आ जाएगा। सियार ने कहा, हाँ हाँ भैया, तुम जाओ, आराम से खाना, मैं यहाँ निगरानी कर रहा हूँ, कोई आवाज नहीं करूंगा। ऊंट अंदर खेतों में चला गया। ऊंट ने जैसे ही फल खाने शुरू किए, सियार ने कहा, ऊंट भैया, मुझे तो अब बहुत जोरों की नींद आ रही है और अगर इसी तरह चुपचाप खड़ा रहूंगा तो मैं नींद से गिर जाऊंगा। और सियार ने जोर जोर से जामा ही लेनी शुरू कर दी। ऊंट ने कहा, नहीं भैया, अभी तो मैंने खाना शुरू ही किया है, थोड़ी देर और रुक जाओ। लेकिन सियार नहीं माना। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे किसान आ गए और उन्होंने देखा ऊंट खेत में खरबूजा खा रहा है। ऊंट को भगाने के लिए उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। किसी तरह ऊंट अपनी जान बचाकर वहां से भागा। सियार की इस हरकत से ऊंट को बहुत गुस्सा आया और उसने सियार को सबक सिखाने की सोच ली। नदी के किनारे ऊंट और सियार दोनों मिले। सियार ने कहा, ऊंट भैया, माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ गई। ऊंट ने कहा, भैया, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने तो खूब सारे खरबूजे खाए और मेरी खाने के बारे में तुमने शोर मचा दिया। मैंने तो फल भी नहीं खाए और मार अलग पड़ गई। सियार ने कहा, कोई बात नहीं भैया, अगले दिन फिर आ जाएंगे, अब चलो जंगल वापस चलते हैं। ऊंट ने कहा, ठीक है, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट नदी पार करने के लिए नदी में उतरा और बीच नदी में जाकर सियार से बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ी देर ठंडे पानी में लेट जाऊं तो आराम मिले। मार खाने से मुझे बहुत पैरों में दर्द हो रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊं फिर चलूंगा। सियार ने कहा, अरे नहीं भैया, ऐसा मत करना, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तो डूब जाऊंगा, थोड़ी दूर ही तो बचा है, थोड़ा और नदी पार कर लो फिर लेट जाना। ऊंट ने कहा, नहीं भैया, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। और ऊंट सियार को सबक सिखाने के लिए बीच नदी में बैठ गया।
सियार को तो तैरना नहीं आता था, इसलिए सियार नदी में डूब गया और बह गया। ऊंट और फिर बहुत आसानी से नदी पार कर ली। उसने सियार को उसके करने की ऊंट और सियार की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा खुद के लिए भी बुरा होता है। जो बोओगे वही काटोगे, यानी आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। साथ ही यह कहानी सिखाती है कि अगर कोई सिर्फ आपका फायदा उठाता है और तकलीफ में साथ नहीं देता तो बहुत अच्छा बने रहने का कोई फायदा नहीं है। जैसे को तैसा की नीति अपनानी चाहिए और स्वार्थी व धूर्त लोगों को उनके किए का सबक सिखाना चाहिए।